नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का टर्म एंड एग्जामिनेशन का जून 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। BLII 013 यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, ये आपका कोर्स का कोड है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2023 का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर रखे हैं काफ़ी सारे, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसका PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ना केवल टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF देखने को मिलेगा, बल्कि बहुत सारी जॉब की अपडेट्स भी देखने को मिलती है। तो बिना किसी देरी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और हम बिना किसी देरी के बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, जो कि है फेमस फर्स्ट फैक्ट, यानी कि पहला फर्स्ट फैक्ट होते हैं इसके अंदर कि पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन था, पहले मून पे जाने वाला कौन था, ऐसे से लिखा जाता है, जानकारी लिखी रहती है। तो एक हैंडबुक है, ठीक है, ये हैंडबुक की कैटेगरी में आएगा। इसको पहला आंसर हो जाएगा हैंडबुक। सेकंड ऑप्शन है, इसमें जो पेज नंबर लिखे हुए हैं दरअसल ये आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने स्टडी मटेरियल, जो कि इग्नू ई ज्ञान कोश की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ एनी कंट्री विच सोर्स वुड यू कंसल्ट। मतलब फेस्टिवल जानने हैं किसी भी कंट्री के, तो आप कौन सा सोर्स कंसल्ट करेंगे? तो आप ईयर बुक को कंसल्ट करेंगे। ईयर बुक में सभी फेस्टिवल के बारे में भी जानकारी दी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटानिका वर्ल्ड लैंग्वेज डिक्शनरी इज अवेलेबल इन, तो 7 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंग्लिश और 6 यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उसमें अवेलेबल है। 1 + 6 हो गई 7, तो 7 लैंग्वेजेस हो गई इसकी। फोर्थ क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज ईडियम्स डिक्शनरी, ईडियम्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईडियम्स के बारे में है, यानी कि एक स्पेशल डिक्शनरी है, एक जनरल डिक्शनरी नहीं है बल्कि एक स्पेशल डिक्शनरी है। अगर यहाँ पे लिखा होता मैं फ्रेजेस, कैम्ब्रिज फ्रेजेस डिक्शनरी, ठीक है, तो वो पे सिर्फ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप की डिक्शनरी हो गई। तो ये स्पेशल डिक्शनरी का पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रोलियर ऑनलाइन जो है वो क्या है? वो एक एनसाइक्लोपीडिया है, ये ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है। तो ग्रोलियर ऑनलाइन इज एन एनसाइक्लोपीडिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, गाइड टू लिटरेचर कम्स अंडर, तो टर्शरी सोर्स में आता है गाइड टू लिटरेचर। और प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के अलावा जो टर्शरी सोर्स में 3 या 4 चीज़ें आती है, जैसे कि आप बात करें बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, ठीक है, ये भी टर्शरी सोर्स का ही पार्ट है। ऐसे ही आप याद रखिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्स में कौन कौन से आते हैं, ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। विच एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज कॉल्ड न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो 15th एडिशन को कहा जाता है, ठीक है, न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। 8th क्वेश्चन है, मोनोग्राफ्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो सर्वे टाइप के अंदर आते हैं मोनोग्राफ्स आपके, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके बुक में ही डायरेक्टली दिया हुआ है पेज नंबर 15 पे, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और 9th क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द करंट जर्नल्स, देयर फ्रीक्वेंसी, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा, विच सोर्स वुड यू कंसल्ट? तो अलिक्स इंटरनेशनल पीरियडिकल्स डिक्शनरी डायरेक्टरी आप ये कंसल्ट करेंगे। अलेक्स रिच की जो है इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी, इसमें जो भी जर्नल्स हैं उनकी कब कब वो पब्लिश होते हैं, मंथली पब्लिश होते हैं, वीकली पब्लिश होते हैं, कैसे पब्लिश होते हैं, सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट क्या है, इन सब के बारे में जानकारी दी होती है अलिक्स के डायरेक्टरी में। 10th क्वेश्चन है, वेब ऑफ साइंस, तो वेब ऑफ साइंस इज अ साइटेशन डाटाबेस है, वेब ऑफ साइंस, ये भी आप याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैनुअल प्राइमरी सोर्स नहीं है, बल्कि थीसिस जो आप खुद लिखते हैं, डायरी जो आप खुद लिख रहे हैं, लेटर जो आप खुद लिख रहे हैं, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन मैनुअल प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बायोग्राफी जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बाकी डिजर्टेशन की बात करें, आप पेटेंट्स की बात करें, कॉन्फ्रेंस पेपर की बात करें, ये सब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बायोग्राफी जो हो गया वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। 13th क्वेश्चन है, डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, तो सैमुअल ग्रीन, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफरेंस सर्विस किसने इंट्रोड्यूस करी थी? सैमुअल ग्रीन ने इंट्रोड्यूस करी थी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको भी। 14th क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल
बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड, तो मंथली पब्लिश की जाती है। INB करके फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि INB की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी फुल फॉर्म है, मंथली इसको पब्लिश किया जाता है। 15th क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली, तो ट्रैवल गाइड के अंदर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। 16th क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी इज तो बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, उसमें लेकिन इसमें बहुत सारे लोग रेफरेंस लिस्ट भी लगाएंगे। देखिए रेफरेंस लिस्ट भी इसका पार्ट है, लेकिन आप ये बात करें इनमें से आपको ऑप्टिमल ऑप्शन चूज करना है, तो लिस्ट ऑफ बुक्स जो है वो एक ऑप्टिमल ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें सारी बुक्स आ गई, ताकि वो साइटेड है या नहीं है, मतलब सब बुक आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेफरेंस लिस्ट नहीं होगा, आप ये याद रखिए। 17th क्वेश्चन है द रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल्स लिटरेचर इज द इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर इज अ इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स। क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो NISCPR द्वारा पब्लिश किया जाता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। 19th क्वेश्चन है कैम्ब्रिज फ्रेजर, अभी बता भी रहा था उससे पहले आपको, फ्रेजल वर्ब डिक्शनरी इज अ डैश डिक्शनरी, तो एक स्पेशल टाइप की डिक्शनरी है, तो स्पेशल डिक्शनरी आपकी हो गई। 20th क्वेश्चन है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इज अ जनरल एनसाइक्लोपीडिया, मतलब एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है वो एक जनरल एनसाइक्लोपीडिया है, ये भी आप याद रखिएगा। पेज नंबर मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके जैसे मैं बता चुका हूँ कि स्टडी मटेरियल जो आपको इग्नू ई ज्ञान को की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आपने हार्ड कॉपी सिलेक्ट करी थी तो आपको मिल गया होगा, आपके पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी होगा। 21st क्वेश्चन है द मैप विच शोज पर्टिकुलर फीचर्स सच एज पॉपुलेशन, रेनफॉल और नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज, तो थीमेटिक मैप, जिसमें थीम के हिसाब से कि पॉपुलेशन बतानी है, रेनफॉल बताना है, कि नेचुरल रिसोर्सेज बताने हैं, वो एक थीम हो गया पर्टिकुलर, तो थीमेटिक मैप में ये सब चीज़ें दी होती है। 22nd क्या है लोनली प्लैनेट इज अ पॉपुलर पब्लिशर ऑफ ट्रैवल गाइड। लोनली प्लैनेट मतलब आप ये बात करें कि बहुत लोग, बहुत फेमस है ये, ठीक है। जो लोग लाइब्रेरी साइंस के बारे में नहीं भी जानते उनको भी पता होता है कि लोनली प्लैनेट क्या है, तो बहुत अच्छी ये ट्रैवल गाइड पब्लिश करते हैं, तो याद रखिएगा। अगर आप तो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में उतर ही गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो क्या है, तो लोनली प्लैनेट जो है ट्रैवल गाइड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको याद भी रखिएगा। 23rd क्वेश्चन है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इज अ डैश सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एनुअल सर्वे हो रहा है इंडस्ट्री का, तो जाहिर सी बात है उसमें डाटा होंगे बहुत सारे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होगी, मैथमेटिकल टर्म्स होंगी, तो वो स्टैटिस्टिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन जियोग्राफिकल डिक्शनरी इज ऑल्सो नोन एज गजेटर, गजेटर कहते हैं उसको, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग्राफिकल, कहीं भी आपको जोग्राफिकल वर्ड देखने को मिल जाए और पूछे क्या है, इंटरनेशनल गजेटर है कि क्या है, तो यहाँ पे गजेटर जहां पे लिखा होगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। जोग्राफिकल जहां पे लिखा होगा, आपका जो पेपर देने जा रहे हैं उनको मैं हिंट भी दे रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। 25th क्वेश्चन है डायरेक्टिंग द यूजर टू अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एल्सवेयर इज नोन एज रेफरल सर्विस, हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई यहां पे जाके अपना जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लो। अगला जो क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन वॉज पब्लिश्ड बाय, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा पब्लिश किया गया था फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 27th क्वेश्चन है कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स वॉज अर्लियर नोन एज, तो कीसिंग कंटेम्प्रेरी आर्काइव्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनके बारे में जानकारी, रिकॉर्ड्स जो हैं वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में उसमें जानकारी होती थी, लेकिन इसके अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया है कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, पहले इसका नाम था कीसिंग कंटेम्प्रेरी आर्काइव्स। 28th क्वेश्चन है विच रेफरेंस सोर्स इज नोन एज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, तो एनसाइक्लोपीडिया को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, बल्क में इंफॉर्मेशन होती है। 29th क्वेश्चन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश फ्रॉम, तो शिकागो से पब्लिश किया जाता है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। 30th क्वेश्चन है फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस, तो SDI यानी कि सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का पार्ट है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। 31st क्वेश्चन है डैश सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर दो सोर्सेज विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट नहीं किया है इसको, जो डॉक्यूमेंट किया गया है वो तो रिकॉर्ड हो गया है, जो नहीं रिकॉर्ड किया गया है वो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आएगा, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स होते हैं जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। 32nd क्वेश्चन है इंडिया अ रेफरेंस एनुअल इज बीइंग पब्लिश्ड बाय,
तो पब्लिकेशन डिवीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि दिल्ली में है, उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, इंडिया अ रेफरेंस एनुअल। 33rd क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टरी से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ना कि न्यूज़ डाइजेस्ट से, ईयर बुक से, अल्मनैक से। आपको डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपने सुना भी होगा पहले कि लोग टेलीफोन डायरेक्टरी लेते थे, उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी उनको कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है, वैसी होती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का सारा नाम लिखे रहते हैं और फ़ोन नंबर्स वगैरह और कॉन्टैक्ट नंबर लिखे रहते हैं। 34th क्वेश्चन है एन एनसाइक्लोपीडिया इज बेस्ट सूटेड फॉर फाइंडिंग आंसर्स टू फैक्ट्स एंड फिगर। एनसाइक्लोपीडिया में आपको करंट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन या बैकग्राउंड टाइप क्वेश्चन नहीं, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने में इनमें से देखिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स। एनसाइक्लोपीडिया इज बेस्ट सूटेड फॉर फाइंडिंग आंसर्स टू फैक्ट एंड फिगर्स। 35th क्वेश्चन है वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉश पब्लिश्ड बाय। तो मरियम वेबस्टर, आपने नाम भी सुना होगा, इसको नाम से ही आप याद रखिए, वेबस्टर मत याद रखिए, इसमें लिखिए आप मरियम वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। इस तरीके से ये नाम होता है, मरियम वेबस्टर के नाम से इस डिक्शनरी को जाना भी जाता है। बहुत पॉपुलर डिक्शनरी है, अच्छा भी क्वेश्चन भी है ये भी आप याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन है प्रोपीडिया पार्ट 3 ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कंसिस्ट ऑफ आउटलाइन ऑफ नॉलेज, इसमें होती है, तो आप ये याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37th क्वेश्चन इफ एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू नो अबाउट द यूनिवर्सिटीज व्हिच ऑफर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज कोर्सेज इन कनाडा व्हिच सोर्स वुड यू कंसल्ट। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में सारी जानकारी दी होगी, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को कंसल्ट करेगा ये जो कोई भी स्टूडेंट है जिसको वहाँ पे जाना है कनाडा में जाके और लाइब्रेरी साइंस का कोर्स परस्यू करना है। 38th क्वेश्चन है इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द कैपेसिटी टू लोकेट, इवेल्युएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन इज नोन एज। यानी कि हम यूज़र को, जो भी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है, उसको या फिर किसी भी इंडिविजुअल को हम जानकारी दे दें कि भाई अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप पर्टिकुलर सोर्स लोकेट, इवेल्युएट और किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो उसको इन्फॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं। बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके जो ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं उसमें एक इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का भी सेशन होता है, जिसमें आपको लाइब्रेरी में किस तरह से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है और बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है ये। 39th क्वेश्चन है इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ एनी टर्म ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ विच सोर्स वुड यू कंसल्ट। तो सब्जेक्ट डिक्शनरी हम कंसल्ट करेंगे अगर हमें लॉ की फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि लॉ एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से स्पेसिफिक सारी टर्म्स के बारे में जानकारी होगी एक डिक्शनरी में, तो हम वो वाली डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, सब्जेक्ट डिक्शनरी। 40th क्वेश्चन है राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज करंट अवेयरनेस सर्विस। राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स क्या है? एक करंट अवेयरनेस सर्विस है, ये भी आप याद रखिएगा। 41st क्वेश्चन है इफ यू वांट टू नो अबाउट द करंट हैपनिंग इन इंडिया व्हिच सोर्सेस विल यू कंसल्ट। तो एशियन न्यूज डाइजेस्ट जो है वो आप कंसल्ट करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 41st क्वेश्चन अगर आप करंट हैपनिंग जानना चाहते हैं इंडिया में तो एशियन न्यूज डाइजेस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। 42nd क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, तो मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है और आ सकता है आपके पेपर में। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया कौन पब्लिश करता है? जे गेट क्या है? जे गेट इज अ बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। जे गेट एक बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपरों में आ सकता है, क्योंकि जिसके बारे में कम जानकारी दी हुई है ना आपके स्टडी मटेरियल में, वो ज्यादा उठा के देते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नोट करके जाइए और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 44th क्वेश्चन है इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स इज एन, तो प्राइमरी पीरियोडिकल्स है एक, अगर आप बात करें इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक बायोफिजिक्स, जो कि प्राइमरी पब्लिश मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिसर्च करके पब्लिश करी जाती है इसके अंदर, ठीक है। लोगों के जो थीसिस वगैरह होते हैं वो सब भी पब्लिश किए जाते हैं इसके अंदर। 45th क्वेश्चन है इंडेक्स मेडिकस इज नाउ अवेलेबल इन ऑनलाइन वर्जन एज मेडलाइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स मेडिकस इज नाउ अवेलेबल इन ऑनलाइन लैंग्वेजेस एज मेडलाइन, मेडलाइन का है
और देखिए ट्रू फॉल्स इसमें दिए हुए हैं। मैं एक चीज और बता दूं, ट्रू फॉल्स का मैं काफी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, तो मैंने पब्लिश भी किए हैं, तो उससे काफी सारे ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। ये तो मतलब गजब की बात है कि ट्रू फॉल्स अभी जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर नहीं आए थे, लेकिन पहले के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो क्या मुझे ट्रू फॉल्स पढ़ने चाहिए? देखिए इग्नू का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि ट्रू फॉल्स आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना ही है तो उसको पढ़ लीजिए। जैसे आप इसमें लिखा हुआ है लाइन ऑफ साइट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग और स्कैनिंग ऑफ RFID स्कैनर। तो लाइन ऑफ साइट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि RFID से टैग से ये ऑलरेडी वो स्कैन कर लेता है RFID टैग से, ठीक है, उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। ठीक है, तो ये मतलब जो आप ट्रू फॉल्स अगर पढ़ेंगे भी तो इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी जो आप पेपर में जाके यूज कर सकते हैं। 47वां क्वेश्चन है, RSS फीड्स अलाउस वेबसाइट टू अलर्ट क्लाइंट्स ईच टाइम द कॉन्टैक्ट इज एडेड और अपडेटेड। ट्रू। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, अभी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, कि RSS का मतलब होता है, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, उन्होंने वो देख रखा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, जिसने नहीं देखा है मैं RSS के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूं। ठीक है, RSS में क्या होता है कि ये होता है रियली सिंपल सिंडिकेट या रिच साइट समरी। इसमें अगर आप ये जो है किसी भी वेबसाइट पे लगा देते हैं, तो जैसे ही वेबसाइट पे कोई चीज अब न्यू अपडेट होती है तो आपको अलर्ट मिल जाता है कि भाई इस वेबसाइट पे ये अपडेट हुआ है। ज्यादातर लोग ये सरकारी नौकरी या फिर ऐसी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पे लगाते हैं जिससे उनको रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी मिल जाए और तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दे। तो बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह जो आप देखते हैं वो यही RSS फीड का यूज करते हैं। 48th क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ओनली। जी नहीं, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम बल्कि स्कूल लाइब्रेरीज में भी होना चाहिए, बेसिक लाइब्रेरीज में भी होना चाहिए, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना किस तरह से आएगा ये उनको नॉलेज हो जाती है। तो फॉल्स इसका आंसर है। ठीक है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी में नहीं बल्कि बहुत सारी लाइब्रेरीज में होता है। 49th क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक्स आर गिवन ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन। तो रेफरेंस बुक को इंटर लाइब्रेरी लोन में नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है, बल्कि रेफरेंस बुक को आप इशू भी नहीं करा सकते। इशू का मतलब आप उसको लेके भी नहीं जा सकते, बोरो भी नहीं कर सकते लाइब्रेरी से। इशू कराने का मतलब होता है बोरो करना बुक को लाइब्रेरी से। ठीक है, फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। 50th क्वेश्चन है, माइक्रोफॉर्म्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड आर्काइविंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो बिल्कुल माइक्रोफॉर्म्स का यूज किया जाता है आर्काइविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जॉब्स देखने को मिलती है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में फील्ड में उतर ही गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। और यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम होते हैं। लाइक करे बिना मत जाइएगा। जहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।